31/12/95 में जो फर्स्ट मुरली चली थी डायमंड जुबली के, मतलब 2 वीक्स पहले। तो बाबा के वही 3 वीक्स पहले भी। तो फिर बाद में पिछले बार तो 18 जनवरी में चली, उसके पहले फिर कोई कौन सा जनवरी था उसकी मुरली चली थी, 9 जनवरी था। तो आज है 16 फरवरी, बाबा की डायमंड जुबली की मुरली, जिसमें बाबा ने संकल्प के खजाने को बहुत अटेंशन दिया। हम बाबा हमेशा कहते संकल्प धन है, जैसे धन की बचत करते वैसे संकल्प की। और जैसे धन को इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, संकल्प का बैंक कौन सा है? संकल्प धन है, संकल्प बैंक नहीं है, पर संकल्पों का बैंक है। कौन सा बैंक है संकल्पों का? मनी तो संस्कार, मनी मतलब संकल्प ही ना। संस्कार। संकल्प का बैंक है संगम युग। संगम युग में ये संकल्पों के धन को जमा करना। तो इस समय ये संकल्प का बैंक हो गया ना, ये समय संगम युग का। तो चलो बाबा के शब्द में बहुत प्रेरणादायी महावाक्य बाबा ने आज हम सबको दिए हैं। 22/10 और 16/2/96 डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। कौन कौन सी? क्योंकि 16 तो शिवरात्रि का समय, तो एक है शिव जयंती, दूसरा है डायमंड जुबली की बधाई, और तीसरा तो एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। उमंग उत्साह के सेवा का समाचार। तो ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो, परम आत्मा की, और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। दोनों की जयंती होती है ना, बर्थडे। सत्युग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, व आप परमात्मा की जयंती मनाएंगे नहीं मनाएंगे। शिवरात्रि भी नहीं, जन्माष्टमी भी नहीं। तो कितने पदम पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? मेरा बर्थडे भगवान मनाया, किसी ने सोचा आपका बर्थडे और मैं बाप का बर्थडे मनाऊं? दोनों बात। तो सत्युग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, ए- लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं। तो खुशी है ना, बाबा बर्थडे मना रहे बच्चों के। ये तो सबको क्लियर है ना, शिव जयंती में हमारा बर्थडे क्यों है? 6 केक, 6 केक कटते हैं, मनाते हैं ना सब बाबा के बच्चे। जो जो संकल्प आता है मनाते हैं। लौकिक अलौकिक दोनों मनाते, एक एक के 2-2 बर्थडे। नहीं, 3 हो गए। 3 हो गए कि 2 है? हम्म। हाँ। अच्छा,
हमारा बर्थडे कैसे है ये तो सबको क्लियर है। बोलो, आप बोलो, नीता बहन ना। हमारा बर्थडे कैसे है? बाप का बर्थडे है ग्रेड, हम सबका बर्थडे है। संगम युग पूरा बर्थडे का युग है। जो जो जन्मा संगम युग में, वो बाप के द्वारा उसका बर्थडे। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में भी अच्छा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे, कितने लकी हो। अंदर क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये अच्छा, अगर हमने रॉन्ग भी कर लिया तो भी ये फील होता है कि एटलीस्ट हमें पता तो चला। एकदम इमीडिएटली पता चल जाता है गलत होते ही। और कुछ नहीं तो मुरली ऐसी हो जाती है अगले दिन, जो उस दिन तो मेरा स्टॉप लॉस भी तो भाग्य है। दुनिया में तो लॉस करते रहते करते रहते। तो बाबा कहते वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों है। लौकिक में तो फिर भी शायद पेरेंट को ज्यादा खुशी होती होगी, ऐसा ही है ना। या मतलब ज्यादातर, मोस्टली। तो यहाँ दोनों को, तो बाप ज्यादा हो या बाप ज्यादा होता है, आप ज्यादा होते हो। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में होना, बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो, और कोई नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है? 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, डायमंड की माला पीछे वाले भी हो। पहले पीछे वाले, ठीक है चरणजीत बहन, देखो पहले पीछे वाले। देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं, सेटिस्फाइड। और उससे ज्यादा भी पीछे वाले को ज्यादा मुबारक देते, और उससे भी ज्यादा हो गया ना उससे ज्यादा पीछे दीदी या बाहर। ये ऑनलाइन मुरली वालों कहाँ को चली? देते हैं। दीदी ऑनलाइन नहीं, वालों को ये ज्यादा मुरली अभी देते हैं। वहीं चल रही है, ऊपर यूनिवर्सल पीस हॉल 97 से डायमंड हॉल में भी चली। तब तक बना नहीं था, 96 में संकल्प आया। तब तक तो टेंट ही तो था, 14 था ना पीछे। नहीं नहीं, ज्ञान सरोवर तो में तो कभी मुरली चला ही नहीं, वो तो वैसे ही छोटा निकल आया। वो एक ही बार, वो जब इनॉग्रेशन हुआ बस। हाँ हाँ, ज्ञान सरोवर बन चुका था, मुरली चली ओम शांति भवन में ही आते रहेगा। और हाँ, और उससे ज्यादा नीचे वालों, शायद मुझे लगता है इस शांतिवन में भी सुन रहे थे उस समय, और मधुबन में भी सुन रहे थे। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते। देखो चेयर पर वालों को कुछ नहीं देखा बाबा ने। चाहे संपूर्ण नहीं बने हो, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है, कौन सा, जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता, फर्स्ट स्पेशलिटी। हाँ,
तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना, करोड़ों में से कोई के लिस्ट में आ गए। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना। साधारण तन में आए परमात्मा को नहीं पहचाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, चाहे बहुत क्रोध करता है, स्टेशन पे उतरते ही गुस्सा किया आपको, लेकिन क्या संकल्प है? वहां ट्रांसपोर्ट में भी गुस्सा किया, क्या तुमको समझ में नहीं आता? ऐसे लाइन में खड़े होते हो, पर क्या समझना है? मधुबन जाना है ना। पर दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, बाबा बाबा को देख के जीवन तो दिया ना। कौन देता है अपना जीवन? 1 घंटा, लोगों को 1 घंटा देना, टाइम देना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है ना। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है, सुनना भी है, बैठे ही सब सुनने के लिए। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? बाबा बैठे होते हैं ना, हम लोग सब यूनिवर्सल पीस हॉल में, ओम शांति भवन में, सामने बाबा, और सब नीचे जो बैठे होते हैं ना, उस पर बाबा की बहुत ज्यादा दृष्टि होती, नीचे बैठे होते थे। तो बाबा कहते हैं सुनना भी है ना। तो शिवरात्रि कहते, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? शिवरात्रि वो कहते हैं, आपके लिए अभी क्या है? रात्रि नहीं है तो रात्रि तो नहीं है, तो रात्रि नहीं है तो क्या है? रात्रि से कनेक्शन करो। दिन है। तो रात्रि तो हो गई ना फिर, रात्रि तो है ही नहीं हमारा, रात का हाँ, तो टाइम चला गया। dawn, dawn है। हाँ, अमृत वेला अंधकार। है, अमृत वेला। अभी हमारा क्या है? अमृत वेला। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं आप तो रात्रि से निकल आए हो ना। तो रात्रि अभी भी है, छुट्टी ले लिया, किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है, या समय है। तो आपको इस रोज वरदान मिलता है ना, अमृत वेला पक्का हुआ, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। आज आज का वरदान भी लिया, सचमुच वरदान ही टाइम है। अमृत वेला मिस किया मतलब बहुत सारा वरदान मिस किया। ये तो बाबा कहते हैं, तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती है, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है, एक और ऐड करो, आपका भगाना। काम है, भगाना। भगाना। हाँ, और ऐड करो, विजयी दूर बनना। से भगाना। भगाना वो भी दूर से। तो आप आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। कुछ बात डिस्टरबेंस हुई, बात बोली,
फिर बाद में रियलाइजेशन हुई, उसके बाद फिर फील किया नहीं डिस्टर्ब होते तो अच्छा। तो उस समय जिन जिन को डिस्टर्ब कर दिया, मैं तो ठीक हो गई पर कितने सारे तो चले गए ना, डिस्टरबेंस तो चली गई। तो बाबा कहते हैं माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, तो माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। तो टाइम तो गया ना कि माया आवे और आपको हिलावे फिर आप भगाओ, टाइम हो तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो, माया भी देखती है ना, क्योंकि कितना टाइम वेस्ट उसमें अपना तो गया, चलो वो जो पीरियड था, गाड़ी गिरी फिर ऊपर ठीक हुई, मैं ठीक, वो गाड़ी ठीक भी हो गई, मैं ठीक भी हो गई। लेकिन जिन जिन को डिस्टर्ब किया उनको कितना टाइम लगता है। हमेशा ये एग्जाम्पल नॉन बी केस को देते ही है ना, कि आपने तो गुस्सा, कई कहते हैं हमने गुस्सा किया ना, गुस्सा करके मैं एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ बहुत जल्दी, नेक्स्ट मिनट ही नॉर्मल हो जाता हूँ। लेकिन तुमने जिन जिन को किया उसको कितना टाइम लगा नॉर्मल। जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक उसके संकल्प तो मुझे इफेक्ट करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। तो माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो और फिर तंग होकर भगाओ, तो लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना, कितने समय तक वो आता रहता है। ये इधर कबूतर आते थे ना, वो नीचे ऊपर ऊपर जाकर बैठ जाते थे, तो वो सब कर दिया पूरा, नेटिंग कर दी, तो अब तो वो ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन वो 3 दिन तक फिर भी आते रहे वहां। हाँ, नहीं यहाँ तो नहीं, वो नीचे है, अब वहां नीचे नहीं आते। तो 2-3 दिन तक वो आते ही रहे, आने की आदत पड़ी हुई है ना। तो बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को, तो एक तो माया की आदत पड़ जाए, और बाप ने सुनाया था कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं? हाँ वही, वो तो स्पेसिफाई करो ना, चाय पानी। क्या करूं, कैसे करूं? हाँ, क्या करूं, कैसे करूं। अभी तो पुरुषार्थी है ना, मतलब एक तो है ही, मैं रॉन्ग हूँ, माया आ गई ऊपर से फिर ये वाला। अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं ना, ये बहुत अच्छा चाय पानी है, टेस्टी है। माया तो फिर जाएगी नहीं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, फिर दूसरा और अच्छा टेस्टी ताजमहल आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। तो मतलब आज आई माया, अभी आई, अभी का अभी मुझे संपूर्ण बनना है। हम जो सोच लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी है, कौन बना है। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है ना, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? हाँ, हाँ, वो तो बहुत एडेड है। तो बाबा कहते हैं वो बैठ जाएगा कि बैठ जाएगा, फिर तो बैठ भी जाएगा और आता भी रहेगा और भी। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी ये वाली माया, कभी कभी तो हो ही जाएगा ना, 9 डेज में कभी कभी तो मिस हो सकता है। तो कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, ये सब अच्छी माया है। दशहरा आ रहा है ना, ये सब ध्यान रखना, सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना, कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो हाँ बहुत हो गया, ये सब खिला पिला के
क्या करूं, होता नहीं है, ऐसा थोड़ी है, कभी कभी ये सब। और उसके बाद तंग आके कहते हो, क्या कहते हैं, बोलो भाई ऑनलाइन, बाबा भी आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों? तो फिर आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते। रीजन, माया के आने के दरवाजे। हर समय हर कर्म त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट के करो। कोई जैसे ही कुछ बोलना है, कुछ संकल्प करना है, त्रिकालदर्शी होकर करो, तीनों कालों को देखते हुए। तो उसके लिए क्या करना होगा? खैर ये तो पता है ना, फिर भी कैसे कैसे त्रिकालदर्शी होकर बैठे? कोई चीज आई, आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, चीजें मंगाई आपने और कुछ और ही काफी डिफरेंट निकल गई। अब उसी समय डिसीजन लेना है, फोन करना है, और एकदम रॉन्ग भी आ गई, अब कैसे करें? रिएक्शन वाला हो सकता है, ऐसे कैसे भेज दिया, ये क्या कर दिया? उस समय त्रिकालदर्शी होकर जिसका इंस्टेंट संस्कार वाला होता है ना, पेशेंस, सोचो क्या बोलना है, त्रिकालदर्शी। क्योंकि एक बार कुछ निकल गया ना, वही है जो बाबा कहते हैं ना, फिर कितना कुछ उसका इम्पैक्ट होता है वो हम नहीं जानते। तो कुछ बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों, क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण माया कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी ना, आनी ही है। जैसे मैंने सोचा हुआ था एज पर एक्सपेक्टेशन या प्लानिंग या पूरा अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी? या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो। इंस्टेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। कभी कभी हम इंस्टेंट भी नहीं करते, लेकिन कोई बात को अंदर घुटते रहते हैं, बहुत फील होता है। और कितने समय तक जब फीलिंग्स क्रिएट कर दी ना उसकी, उसके बाद चाहे वो फिर बाद में बताएगा भी, बोलेगा भी, लेकिन वो क्योंकि वो अंदर की फीलिंग्स है ना, वो पूरा मिक्स्ड है। तो वो चाहे एक एक दिन बाद, मैं बहुत समय तक देखती रही, फिर मैंने सोचा अब तो बोलना है। लेकिन जो देखते समय अंदर संकल्प डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे ना, तो जब वो बोलते हैं ना, चाहे बोलने बहुत समय सोच के बोल, वो क्या करेगा, वो डिस्टरबेंस मिक्स करके बोलेगा उसमें, तो भी राइट नहीं। त्रिकालदर्शी भी बने लेकिन फिर भी रॉन्ग। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो ना, तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोच कर नहीं करते, तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना, बोलो विनोद भाई, पहले सोचना
ये ज्ञानी तो आत्मा का, पीछे सोचना। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। दोनों बातें हैं कि या तो सोचते ही रह जाते, या तो सोचते ही नहीं है। दोनों बातें हो जाती है। ऐसे अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में भी एक सेकंड भी, बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने बताया, ऐसे अपने आप को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं। ये वाली फीलिंग, एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं। कितना अच्छा जीवन है, कितना प्रेरणादायी है। मुरली, बस आज अभी मुरली सुनी, मुझे अभी का अभी जो बाबा ने यही माया तो बताई ना, कभी कभी, और कौन सी माया, संपूर्ण नहीं बने, तीसरी माया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माया बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में बनेंगे, पुरुषार्थी है, ये आता है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे मुरली सुनी फिर याद ही नहीं होता है। ये भी हम अपने आप को कभी कभी एक एक्सक्यूज दे देते, तो याद ही नहीं होता है, क्या करूं। अभी लिख लो ना कि आज मुझे ये करना है, बस है। तो अपने आप जो चीज एकदम अंडरस्टैंडिंग से और दिल से करते हैं ना, वो याद रहता। तो बाबा कहते हैं पीछे सोचना था, पश्चाताप करो। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसे अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संग, ये एक ही ये जो पश्चाताप ज्यादातर वही रीजन से होता है, इंस्टेंट नेचर होता है ना, जहाँ दिल में आया कर लो, बोल दिया, मतलब यही आत्मा पश्चाताप करती, मेरा जो एनालिसिस है स्वयं। और इंस्टेंट उन्हीं का होता है, किनका, इमोशनल कैटेगरी के जो आत्मा है ना, बहुत जल्दी इमोशनल में आ जाती, सेंसिटिव नेचर, इमोशनल होती, वो जल्दी, वो बहुत इंस्टेंट हो जाती, अभी आया बोल दिया, अभी नहीं आया, मतलब टू मच अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं गंभीरता का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजाने के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है, 5000 साल। सतयुग में ये बैंक जमा की, बोलो विवेक भाई, बंद हो जाएगी सिर्फ अभी, और यही बैंक से मुझे खाना है। ये बैंक भी नहीं होगी और दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं, कोई बैंक नहीं होगा ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ, फिर क्या कैसे, हाँ हाँ, तो बैंक में क्यों लगते हैं, क्योंकि एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है तो अच्छे है, जमा करते हैं ना, जमा का मत खाना, एफडी का खाओ, एफडी का इंटरेस्ट खाओ। तो लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हो वो देखना है, ब्याज खाओ। ये भी अच्छी बात है, सुना,
ये अकाउंटेंट्स बताएंगे हमारे। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं हो, जितना खर्चा करना है उतना खा लो, उसके बाद फिर ब्याज भी खाओ, लेकिन पूरा भी नहीं खाओ। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो बाबा कहते, तो और इस समय तो अगर, तो बाबा कहते तो सतयुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने के बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है ये बैंक, एक का पदम गुणा। लेकिन लेकिन एक जमा करेंगे तब ना। एक का पदम गुणा तो होगा, जमा कितना किया तब मिलेगा, तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं। हिसाब है ना। क्यों बाबा ऐसे ही नहीं करते, सब बच्चे बच्चे है ना, सबको दे दे। वर्षा है, बच्चे है, भरता बनाएंगे या सब्जी? वैल्यू नहीं होता। तो भरता बनाएंगे तो पका दूं? हाँ पक्का, तो ठीक। एक बाग लग रहा है वो, उसको तोड़ो। उसको भी तोड़ दूं या फिर बीज के लिए रखना तो रखो। फिर तो कोई सतयुग में सारे ही राजा बन जाए। काम दे देगा। भगवान को भी देने का रीजन चाहिए, उसको भी जस्टिफाई करना है ना, क्यों मैंने उसको दिया। घिया काट ऐसे लो नहीं, घिया। हिसाब है ना। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं। आवाज नहीं करो दोनों, बंद हो गया। तो पता नहीं तो नहीं आता है ना, क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े। लेकिन कुछ भी हो जाए, क्या करे, ये सब बाबा कह रहे हैं, बनना जरूर है, चाहे मुझे त्याग करना पड़े। है, बोलो, चाहे त्याग करना पड़े, चाहे तपस्या करनी पड़े, चाहे निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। है, बोलो, हाँ जी या ना जी। हाँ जी, देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है ना, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग है मैं शब्द। ये मैं शब्द है ना बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आए, आ जाए मैंपन। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं ना, ये मैंने देखा, मेरे को तो बहुत फायदा हुआ हर चीज में। ये फील कर रहे हैं बाबा ने ये चीज, ये बाबा ने दी है, ये बाबा की है। मतलब फील करो, दिखाओ, देखो बाबा को ये देते हुए, या बाबा की है, इतना डिटैचमेंट वो यूज करते हो। तो क्या होगा, तो मैं, तो हर शब्द में बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, अब सिंपल, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं, तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए ना। मैं इतनी लायक हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, तो ये राइट है। मतलब मैं केपेबल हूं ना, करते हो ना, तो फिर क्यों नहीं कहे करती हूँ, करती तो हूँ। मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, आप नहीं करती हो, क्या बोले, बाबा करता बाबा है, तो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना। हाँ, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ, करावनहार बाबा है, करता कौन है, सेवा करता कौन है, करावनहार बाबा है, करता कौन है। राइट है ना फिर, राइट है ना। तो बाबा यही तो पूछ रहे हैं, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ,
वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है ना। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते तो राइट, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, मैं विशेष आत्मा कर रही हूँ। तो विशेष आत्मा मतलब भी इस पर वो विशेषता कौन सी है? ईगो वाली विशेषता तो होगी नहीं। हाँ, ये है कोटो में कोई। तो मैं कौन? मैं वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को तो मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हुई मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल। एक्चुअली जब कर रहे हो ना, तब ये संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन कर रहा हूं या बाबा कर रहा है उस समय। तो जब हम रिकॉल भी करेंगे ना उस एक्शन को, तो फिर उस एक्शन से मैं नहीं आएगा, क्योंकि उस समय फीलिंग क्या थी कि बाबा कर रहा है, बाबा ने किया। तो या तो बाबा करो या फिर विशेष आत्मा, मैं आत्मा। तो कहने की भी जरूरत नहीं है, हुई मैं आत्मा, ये अभ्यास डालो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है ना और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, ये नेचुरल हो गया है ना, नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है ना। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो ना, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम हो। एक बार पता है ना, चंद्रमणि दादी ने दीदी को बोला, मेरा मेरा पेट दर्द हो रहा है। दीदी ने पूछा क्या? मेरा मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या? क्या रॉन्ग है इसमें? हाँ, पेट में दर्द हो रही है। शरीर का पेट दर्द हो रहा है। दीदी ने दादी को अलर्ट किया, कभी भी ये शरीर के साथ मेरा नहीं लगा। तो कई बहुत मेहनत करते हैं, तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हैं ना, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं, अब सुनो, सारे सबके दिल के संकल्प पहुंच रहे, किसी न किसी कैटेगरी में होंगे। बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या? वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक जैसे है, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो है नहीं। ऐसी तो नहीं विदेश की मर्यादा और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं। थोड़ा थोड़ा फर्क है ना, नहीं है। तो जब सब एक है, मर्यादाएं तो सब एक है ना, 4 बजे तो 4 बजे, क्लास तो क्लास, खान पान तो वही है। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती, किसको कम मिलती, क्यों? कारण पूछ रहे बाबा, कारण। मेरा शब्द यूज करते। अच्छा, बाबा मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देता हो किसको कम, ऐसे है? नहीं है। फिर क्यों होता है? पुरुषार्थ के कारण। या कभी कभी जो साथी है उन्हों तो फिर क्यों होता है, मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है ना, हमारे संकल्प, हमारे कर्म, यही हमारे कर्म है। तो किसको कम ऐसे है क्या? नहीं। तो म- अपनी गलती है ना, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन आ जाता है, या फिर कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती।
उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते, लेकिन दिल से नहीं। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं, दिल से करने वाला जमा होता है। जो दो दिल से करते हैं, दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा स्मृति रहती है, सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो, दिमाग से करना। और दूसरा, ईर्ष्या जब होती है ना, उसकी सफलता, तो अब उससे ईर्ष्या नहीं होती है एक्चुअली। जैसे उसको वो सीट मिली, उसको वो मिला, तो मुझे वो सफलता, वो एप्रिसिएशन नहीं मिली, तो फील आएगा, फीलिंग आएगी। तो एक्चुअली हमको उससे नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किससे, वो एप्रिसिएशन से प्रॉब्लम। तो मैं उसको नफरत कर रही हूँ, वो सफलता को नफरत कर रही हूँ, तो वो सफलता भी मेरे पास क्यों आएगी? होता है ना, क्योंकि नफरत के मेरे संस्कार है ना, तो वो सीट पे कोई दूसरा भी आ जाए ना, मुझे वो सीट से ही प्रॉब्लम है, सीट से नफरत, वो सीट पर बैठने वाले का नहीं है। तो इसलिए किसी की सफलता, किसकी, उसको कितना हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं ना, मतलब हम उस एप्रिसिएशन को, वो सफलता को अपने लिए इनवाइट करते हैं। जैसे वो बच्चे को आप अ, उसके गोद में तो भी इतना प्यार करेंगे तो अपने आप वो आपके गोद में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कई बार तो दिमाग यूज नहीं कर, दिमाग तो सुनाया ना, डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारे दिन में मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, वो अपने रूहानी सेवा भी की, तो जमा हो गई। मेधाबन, सेवा की वो जमा हुई, सेंटर पे तो सेवा ही सेवा है ना। सेवा तो बाबा ने कहा, सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, उसमें रूहानियत ऐड, वह सफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी, एक बहने मतलब चलो सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन वो राखी की सेवा हुई ना, फिर वो मिले, बोला ऐसे हमको तो कुछ दिन और रात का होश ही नहीं था, ये कोई सेवा होती है क्या? इस तरह के वर्ड यूज करना सेवा में, मुझे तो होश ही नहीं, तो क्या सेवा? पूरे होश में रहकर सेवा, मतलब ही होश। तो इसका मतलब इतना वो एक्शन कॉन्शियस है, सेवा कॉन्शियस, सेवा कॉन्शियस है, एक्शन कॉन्शियस है, बाबा कॉन्शियस नहीं। तो बाबा कहते सेवा भी किस विधि से की। कई कहते हम तो सारा दिन इतनी सेवा में रहते, वो पता है अपना ही पता नहीं पड़ता, बिजी रहते, ये बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा ऐसी सेवा जमा होती है, भाई सेवा करी, इतना भोजन बनाया, इतना कितना कुछ किया, फिजिकल इतना सेशन कराया, जमा होगा?
अच्छा नहीं सुना इधर, ये मैं सुनाया किसी को नहीं। लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, शक्ति। अगर मैंने सेवा की कहने के लिए भोजन किया और दर्द, हाथ दर्द बहुत कर रहे हैं, ये वो ही इकट्ठा हो गया, तो प्रत्यक्ष फल क्या हुई? खुशी थोड़ी होगी। फिर तो बल्कि डिमोटिवेशन हो जाएगा ना अगली बार के लिए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 घंटे ही सेवा के जमा हुए, क्या कहेंगे? 8 घंटे जमा हुए सेवा की, समय जमा हुआ, क्या बोलेंगे? बॉम्बे, कलकत्ता जमा हुआ कि आधा भागदौड़ में सोचने में गया, इसलिए वो कर्म हो गया। बाबा के लिए सेवा की तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो जमा हो गई, लेकिन जो मेहनत की प्रत्यक्ष फल भी मिलना जरूरी है। भविष्य फल मिल रहा है, मिलेगा, प्रत्यक्ष फल, तो ये बहुत देखना है। तो 8 घंटे जमा, 8 घंटे ही जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। अंडरलाइन, कौन सी जमा होता है? उस सेवा में भी श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा। सुना? तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो, आपको पता नहीं पड़ता मैंने कितना सेवा की। शुभ भावना तो नहीं है ना उस सेवा में, तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा ना, कितना शुभ भावना है। अच्छा, हम रेगुलर कर रहे हैं बाबा की सेवा, रूटीन सेवा है, उसमें क्या शुभ भावना रखे? उसका जो शुभ भावना होगा ना, वो जमा होगा और वो ही प्रत्यक्ष फल देगा। क्या क्या सर करे? क्या शुभ भावना रखे? रूटीन सेवा है, सब्जी काटना है, मतलब जो भी क्लास कराना है, रूटीन सेवा है। कितना उमंग उत्साह, बाबा मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान का ये हाथ भगवान के कार्य में काम आ रहे हैं, ये सब मुख भगवान मुझे, भगवान यूज कर। तो उस समय जो उमंग उत्साह, शुभ भावना, ये है जमा। तो बाबा कहते हैं तो सारे दिन में जमा का खाता नोट। इसलिए बहुत बार हमने देखा जो बहुत सेवा, इस कुछ भी कोई भी तरह की बहुत सेवा कर रहे हैं ना, थोड़े समय के बाद एकदम बंद कर देते हैं। क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाते? क्योंकि जमा ही नहीं है। तो खाली एक्शन एक्शन है, एक्शन तो वहां भी होता है, यहाँ भी होता है, उसमें भावना नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे। ना, सभी सेवादारी बैठे हैं ना, हर बच्चा सेवादारी है, लेकिन क्या करना है? उस सेवा करते समय उमंग उत्साह, एकदम पावरफुल संकल्प। क्या है? कुछ कॉस्टली भी नहीं है, कर्म करो और एकदम पावरफुल भगवान के कार्य में। भगवान ने मेरे को चुना, देखो कि मेरा ये ये चीज काम में आ जाए, बस एक पावरफुल संकल्प करो तो कितना हो जाएगा? तो समझा? तो ये जमा करो, ये वाली जमा, ये पूरे कल अब चेक कर सकते हैं ना अपना अपना जमा का खाता। और फिर क्या होगा? वो संकल्प से सेवा बहुत होगी,
वो बरकत इतनी होगी, जो कहते हैं ना बाबा और कराएगा, क्योंकि बाबा को पता है सारा क्रेडिट बाबा को मिलना है, और कराएगा और यूज करेगा मुझे। तो अभी भी समय, तो बाबा कह रहे हैं तो अभी बचत, तो जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, एक तो बचत दुख नहीं दिया, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो कीर्ति कला में आते हो, लेकिन जमा किया हुआ खाता आपके, हम साकार रूप में तो कीर्ति कला में आते, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, लेकिन जमा का खाता, जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। क्यों श्री कृष्ण की पूजा इतनी ज्यादा होती है? इसके पीछे का राज है, उस आत्मा ने इतना जमा किया, हर संग पूरे कल्प खाता रहे। ये बहुत अच्छी बात है, ये अंडरलाइन करने वाली है। समय को, संकल्प को बचाओ, जितना भी बचत करेंगे नहीं, हाँ उतना उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे, पूज्य भी बनेंगे। तो और ये जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा करा, तो ये सब नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है। वही हम देखते हैं कि दुर्गा की पूजा कितनी ज्यादा होती है, वैष्णव देवी की पूजा कितनी होती है, स्कंद माता, ठीक है, पर इतनी ज्यादा नहीं, वो आत्मा की देवियों में तो भी ग्रेडेशंस है ना। तो ये सब नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आज आपका आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने। चलो, हो गया ना, ठीक है, आज कम हुआ, अभी तो है ना, अभी आज का दिन भी मिल जाएगा संगम युग में तो बहुत होगा। अपने को बोलो उमंग उत्साह में लाओ, ठीक है, ठीक है ना, सभी सेवादारी बैठे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब सेवा करते हैं। बाबा क्या करते, अपने को उमंग उत्साह में, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल, कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लॉकिंग में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो जाए। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने, क्या सा दृढ़ संकल्प करे, अपना जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? अच्छा, समझ में आया सबको? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हर संकल्प में सेवा जो भी करते हो बहुत उमंग उत्साह, बहुत शुभ भाव, सिंपल है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बस उमंग उत्साह बनाई रहे। कुछ है ही नहीं, अपने ऊपर लो ही नहीं, और न कभी बाद में भी संकल्प हो मैंने इतनी सेवा की, जमा, पूरा जमा। अच्छा, चारों ओर की जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड से रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर की सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवादारी बच्चों को, बाप दादा की पदम पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल है। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और
नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। रूहानी रूहानी बाप बाप दादा नमस्ते। शुक्रिया नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग श्रेया बाबा, प्यारा बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। सीरा आटे का बनेगा कि आटे का ना? कोई भी बात तो हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे, चलो हो गया, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए। देखो, स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वरदान। जो बाबा कहे, जैसे बाबा चलाए, उसमें कल्याण भरा ही हुआ है। ये सोच के करेंगे तो डगमग नहीं होंगे। और ये है अचल अडोल, व्यर्थ स्वप्न में भी न। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। श्रीमत मिला और न्यारा प्यारा बन गया।